मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रियों की आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर देंगे प्रेजेंटेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई में करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई सीनियर बीजेपी नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर लखनऊ में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भी योगी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी देंगे प्रेजेंटेशन। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोलकाता में मनसुख मंडाविया करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात में अनुराग ठाकुर, रोहतक में स्मृति ईरानी गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। पीयूष गोयल जयपुर में, गजेंद्र शेखावत पटना में और भूपेंद्र यादव भोपाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुवाहाटी में अश्विनी वैष्णव, हैदराबाद में अर्जुन मेघवाल, चंडीगढ़ में राजीव चंद्रशेखर और चेन्नई में डॉक्टर जितेंद्र सिंह 9 साल की उपलब्धियों पर करेंगे बात। राजस्थान कांग्रेस के झगड़े का समाधान निकालने की होगी कोशिश। गहलोत पायलट विवाद को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम गहलोत और सचिन पायलट के साथ करेंगे बैठक। राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के साथ भी अलग अलग बैठक करेंगे। आने वाले चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को लेकर हो सकती है चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात को लेकर ले सकते हैं फैसला। पटना में 12 जून को होगी विपक्ष की बड़ी बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। यूपी में आज विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत मानी जा रही है पक्की। सपा को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी का संबोधन, कहा कि क्वेश्चन इतिहास में हो जाते हैं अमर। आज का दिन ऐसा ही शुभ अवसर। पीएम मोदी ने नई संसद को बताई जरूरत, कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। 60,000 लोगों को इससे मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारी प्रेरणा, संविधान हमारा संकल्प, संसद प्रेरणा और संकल्प का श्रेष्ठ प्रतिनिधि। नई संसद में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पढ़ा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश, कहा कि पीएम ने किया उद्घाटन, इस बात का संतोष। राज्यसभा के उपसभापति ने पढ़ा उपराष्ट्रपति का भी संदेश, कहा कि नया भवन सांस्कृतिक विकास का विरासत की प्रतीक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई उम्मीद, नए भवन में नई तकनीक का उपयोग कर सांसद अपनी कार्यकुशलता को और बढ़ाएंगे। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले कि संसद के अंदर सिर्फ हिंदू पंडितों को लेकर गए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस का विवादित ट्वीट। नेहरू के सामने मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश। कांग्रेस के ट्वीट पर भड़की बीजेपी, कहा कि असल में नेहरू का कद छोटा है, रील के जरिए नेहरू को कद बढ़ाया गया। नई संसद को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर तंज, कहा कि संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं पीएम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का राहुल पर तंज, कहा कि विपक्ष ने हमेशा गणतंत्र को किया है कमजोर। एक समय राहुल गांधी ने फाड़ा था अध्यादेश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट, पीएम मोदी को बताया आत्ममुग्ध, कहा कि आदिवासी राष्ट्रपति को संवैधानिक ड्यूटी करने से दूर किया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान, कहा कि बिना विपक्ष के अधूरा रह गया संसद उद्घाटन का कार्यक्रम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराने पर बीजेपी नेता कर रहे हैं कुतर्क। एनेक्सी और लाइब्रेरी की तुलना संसद भवन से नहीं की जा सकती। सेंगोल को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सवाल, क्या लोकतंत्र से तानाशाह का हस्तांतरण हो रहा है। सेंगोल को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर की पार्टी से अलग राय, कहा कि हर किसी को इस प्रतीक को अपनाना चाहिए। विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का तंज, कहा कि कुछ दल विकास के कामों में नहीं लेते रुचि। विवादित ट्वीट पर आरजेडी की सफाई, कहा कि ताबूत लोकतंत्र को दफन करने का प्रतीक, देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। नई संसद की खूबसूरत तस्वीर आई सामने, बीती शाम रोशनी से जगमगाई। रंग बिरंगी लाइटों से संसद को सजाया गया। लेजर शो में लोकतंत्र के इतिहास की झलक दिखाई दी। आज हिंसा प्रभावित मणिपुर के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जातीय संकट खत्म करने के लिए बैठक भी करेंगे। 3 दिन मणिपुर में ही रहेंगे अमित शाह। हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, राजधानी इंफाल में जलाई गई गाड़ियां। मणिपुर में विद्रोहियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में 40 लोग मारे गए, सीएम वीरेंद्र सिंह ने किया दावा। मणिपुर को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सरकार पर हमला, कहा कि हालात बद से बदतर हुए, कानून व्यवस्था और प्रशासन पूरी तरह से चरमराया। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। सरकारी काम में बाधा समेत कई धाराओं में केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने हिरासत मिले साक्षी मलिक, विनेश और संगीता फोगाट महिला पहलवानों को शाम को रिहा किया गया। बजरंग पुनिया भी देर रात हिरासत से बाहर आए। हिरासत में रिहा होने के बाद साक्षी मलिक ने ट्वीट किया, लिखा कि अब तक हमारा धरना खत्म नहीं हुआ है, हम फिर जंतर मंतर पर धरना देंगे। पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, बोले जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक घर जाने का कोई मतलब नहीं। बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं बाकी पहलवानों से मिलूंगा और हम सब मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को नई संसद की तरफ कूच करने पर पहलवानों को रोका। धक्का मुक्की करने पर पहलवानों को हिरासत में लिया।
दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाया पहलवानों का टेंट। धरना स्थल से पहलवानों का टेंट हटाया गया। पहलवानों पर पुलिस की कार्रवाई पर भड़के राहुल गांधी। कहा कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा जनता की आवाज को चल रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र राष्ट्रवाद, बेटी बचाओ का झूठा हुआ बेपर्दा, संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति से छीना, महिला खिलाड़ियों को पीटा। रेसलर्स के प्रदर्शन पर कर्नाटक के सीएम का सवाल, नई संसद की क्या जरूरत है जब न्याय करना ही नहीं है। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से किसानों को रोका गया। राकेश टिकैत के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया। एनसीपी नेता शरद पवार ने दिल्ली पुलिस के एक्शन की कड़ी निंदा की। कहा कि क्रूरता की इस हरकत से हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को शर्मसार होना पड़ा है। आज पूर्वोत्तर राज्यों को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी 18वें वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और असम में गुवाहाटी के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। दोनों जगह की दूरी 5.5 घंटे में तय होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, गुवाहाटी को बनाना है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, नॉर्थ ईस्ट रेलवे को करना है विकसित। पीएम मोदी ने देश से की मन की बात। 101वें एपिसोड में बोले, पीएम अगले 25 साल देश के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को एकजुट करके मन की बात कार्यक्रम आगे बढ़ा है, इसमें जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। पीएम ने युवा संगम को बताया देश के युवाओं के लिए अच्छा मंच। कहा कि पहले दौर में करीब 1200 युवाओं ने किया है देश के 22 राज्यों का भ्रमण। इसरो आज करेगा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का प्रक्षेपण। सुबह 10:42 पर लॉन्च की जाएगी। GSLV F-12 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सैटेलाइट का प्रक्षेपण होगा। इसरो के मुताबिक नेविगेशन सैटेलाइट का वजन 2232 किलोग्राम है। NVS-01 सैटेलाइट करीब 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में वास्तविक समय की स्थिति और समय की सेवाएं प्रदान करेगा। ये नेविगेशन सर्विसेज को बनाए रखने में मदद करेगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी केस में दाखिल की गई है जमानत की याचिका। आज से अहमदाबाद में लगेगा बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। 50,000 से ज्यादा लोगों के आने के अनुमान। एमपी से सीएम शिवराज सिंह चौहान आज स्ट्रीट वेंडर्स के साथ करेंगे पंचायत। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। कंबोडिया नरेश नरोत्तम सिंह मणि आज भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होगी। प्रोड्यूसर बंटी वालिया के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। 119 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला। दिल्ली में देर रात बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश के साथ चली तेज हवाएं, लोगों को गर्मी से राहत। दिल्ली के संसद मार्ग इलाके में हुई बारिश, मौसम सुहाना हुआ। राजस्थान के उदयपुर में मौसम ने करवट ली, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। गुजरात के वडोदरा में बीती रात हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चली तेज हवाएं। महाकाल लोक मंदिर में 7 ऋषियों की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई। डीएम के मुताबिक बहुत तेज आंधी आई थी, मूर्तियों को ठीक करने का काम जारी। गाजियाबाद में गेस्ट हाउस में महिला और पुरुष का मिला शव। पुरुष का शव फंदे पर लटका था, महिला की गला घोंटकर हत्या की गई। मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने की जांच, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कर्नाटक के कोप्पल में कार की लॉरी से हुई टक्कर, दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत। मौके पर चलाया गया राहत और बचाव का काम। सीएम सिद्धरमैया ने पीड़ितों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। यूपी के इटावा में 5 गाड़ियों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 लोग जख्मी। जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। यूपी सरकार ने बढ़ाई मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो की इनामी राशि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की इनाम की राशि की। पंजाब में पाकिस्तानी सीमा पर बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया, 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद। लुधियाना में एसटीएफ की कार्रवाई, 1.5 किलो से ज्यादा ड्रग्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। मुंबई के कांदिवली में गोली मारकर युवक की हत्या की गई, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने फिर से जीता चुनाव, समर्थकों में खुशी की लहर। एर्दोगान ने समर्थकों को किया संबोधित, राष्ट्रपति भवन की बैल्कनी पर आए नजर। टर्की में चुनावी बोर्ड के प्रमुख ने जीत की पुष्टि की, एर्दोगान को होगा ये मिलेगा 3रा कार्यकाल। लंदन की सड़कों पर निकले एर्दोगान के समर्थक, दोबारा चुने जाने पर जश्न मनाया। अहमदाबाद में आज आईपीएल का होगा फाइनल मुकाबला, कल बारिश की वजह से टालना पड़ा था फाइनल मैच, आज रिजर्व डे पर खेला जाएगा मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगी भिड़ंत, शाम को 7:30 बजे मैच होगा। रिजर्व डे पर भी बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जताई आशंका। मैच से पहले अहमदाबाद में हुई जोरदार बारिश, टॉस तक नहीं हो सका। फाइनल मैच का टिकट खरीदने वाले दर्शकों को नहीं खरीदना होगा नया टिकट, पिछले टिकट पर ही स्टेडियम में कर सकेंगे एंट्री। फाइनल से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका, अंबाती नायडू ने किया आईपीएल से संन्यास का ऐलान। गुजरात के खिलाफ फाइनल होगा आखिरी आईपीएल मैच, ट्वीट के जरिए जानकारी दी। नायडू ने अब तक 203 आईपीएल मैच खेले हैं, 5 बार आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। 3 बार मुंबई इंडियंस के लिए खिताब जीता है, 2 बार चेन्नई टीम का रहे हैं हिस्सा।
यशस्वी जायसवाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया में शामिल। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। शुभमन गिल की बैटिंग के मुरीद हुए आनंद महिंद्रा। ट्वीट कर लिखा कि यह आदमी रन बनाने की मशीन है। जब वो गाड़ी में पैर रखता होगा तो उपहार में दिया थार गर्व से आवाज करता होगा। भारतीय शटलर एच.एस. प्रणय ने जीता मलेशिया मास्टर्स का खिताब। मेंस सिंगल मुकाबले में चीन के खिलाड़ी को मात दी। आईफा 2023 में आर माधवन ने जीता बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। फिल्म रॉकेटरी के लिए पुरस्कृत किए गए। वीडी सावरकर की 140वीं जयंती पर एक्टर रामचरण का ऐलान। फिल्म द इंडिया हाउस बनाएंगे। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का टीजर रिलीज। मुख्य भूमिका में नजर आएंगे रणदीप हुड्डा। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे अक्षय कुमार। भोले बाबा के आशीर्वाद लिए।